दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखें, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को देखिएगा। याद रखिएगा, बुढ़ापा में अपने माँ बाप से कभी जुबान मत लड़ाइएगा। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, आप उनको चुप होना मत सिखाइएगा। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। पढ़ लिख के कोई राजा बना है, जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है, याद रखिएगा। और जो बिना पढ़े बना है ना राजा, कोई आया खत्म करके चला गया। तो पढ़े लिखे लोग के लिए परेशान होते हैं। आप किसी को बार बार देखते रहेंगे तो भूलेगा नहीं, और अगर नजरों से दूर गया, एक बार जो नजर से उतर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि जी रहा है कि मर गया। दुनिया बहुत कठोर है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने भोले हो, आपका दिल कितना साफ है, आपका मन कितना साफ है, आप कितना लोगों की केयर करते हो, ये सब कुछ नहीं देखता। दुनिया दो ही चीज देखती है, आप दिखने में कैसे हो और दूसरा आप कितना पैसे कमाते हो, बस खत्म। सोचा था कि घर बनाकर बड़े सुकून से जिंदगी जिएंगे, घर की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया। तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की, जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। चाहे गवा दो नींदें सारी रात की, क्योंकि हर जगह बात चल रही है बस तुम्हारी औकात की। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। शिक्षा की ताकत समझते हो? कितना बोलना है ये नहीं मायने रखता है, क्या बोलना है ये मायने। एक शायर ने कहा था कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। समय इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए, जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था, माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेक्ची के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेंट होता है जिस लकड़ी को वो काट रहा होता है। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने न मिले हो कोई काट नहीं सकता आपको। रावण को भी गिराने के लिए किसकी जरूरत थी? विभीषण की। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो आप जिसको मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपने औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है।
बढ़ रहा है धीरे धीरे, जाएंगे ना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो, बार बार मौका नहीं मिलना, रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है तुम्हें पढ़ाने में। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? बहुत बोलने वाला इंसान जब चुप हो जाए तो समझ जाना चोट बहुत गहरी लगी है। बड़ा मुश्किल से पैसा आता है, पढ़ लिया कीजिए, मजाक नहीं, समझ आ रहा है ना? वरना इस गर्मी के धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे सारा चमड़ा जल जाएगा। इस धूप में आप लोग इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा, तो माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं बाबू उसका सदुपयोग कीजिए। घर में पैसे का अभाव है, वहाँ पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। मेरे भाई, वक्त गुजरा तो मालूम हुआ कि लोग सिर्फ बातों से अपने थे। देखिए हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलताओं पर इतराएगा कौन। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। आपके पास क्या है, आप उसकी कदर नहीं कर रहे। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल में संतुष्टि रखो, लोग तो महलों में भी रो रहे हैं। ऐसा ही होता है ना कि सुबह उठे, मम्मी ने पूछा कैसे हो, हाँ एकदम बढ़िया। पापा पूछे बेटा कैसी चल रही पढ़ाई, पापा एकदम अच्छी चल रही है। भाई बहन ने कहा सब अच्छा कह रहे हो, सब अच्छा चल रहा है। स्कूल पहुंचे, हंस रहे हैं, वहां पे एक झूठी हंसी सबके सामने हंस रहे हैं और दिल ही दिल लगातार दर्द हो रहा है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बहुत। एक बहुत प्यारी मोटिवेशनल लाइन है सभी लड़कों के लिए कि बेटा इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि एक बार को लड़की मना कर दे बट उसके पापा मना कर दे। आप इमोशनल हो जाओगे, सामने वाला अपना वक्त गुजार के चला जाएगा, आप पे क्या गुजरेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिन आके वो आपसे बोल देंगे कि यार ऐसा है ना कि वो मेरे पापा यार मान नहीं रहे हैं, यार पापा वो मना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ना यार मेरा और तुम्हारा यार मूवीज का जो चॉइस है वो यार मैच नहीं करता है थोड़ा सा, और यार मुझे लग रहा है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत बेस्ट हो, बेहतरीन हो। अपने ही है खराब, जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो ही आपका भरोसा तोड़ता है, कोई बाहर वाला नहीं। क्योंकि बाहर वाले को थोड़ी ना पता है आपकी बातें, बाहर वाला तो वो देखता है जो आप जितना दिखाते हो। जो अंदर वाले लोग हैं ना, यही मेन है।